नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल बनाने के बिजनेस मॉडल के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अगर आप जेल बनाने की बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रॉ मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी, कौन कौन से मशीन्स आपको चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या है, क्या प्रोसेस है, कितना समय लगता है, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, पैकिंग कैसे करें, सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, सो दैट मैं ऐसे ही जब भी कोई कमाल का वीडियो लेकर आऊं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अभी का अगर मार्केट ट्रेंड की बात करें तो पूरा मार्केट धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आने वाले समय में धीरे धीरे पूरा का पूरा मार्केट ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे समय में एलोवेरा का जो मार्केट है, जो इसकी इंडस्ट्री है, धीरे धीरे काफ़ी ग्रो हो रही है। साथ ही साथ जेल बनाए जाते हैं, जूस हो गया, फेस वॉश हो गया, क्रीम्स है, कॉस्मेटिक है, मेडिकल है, टॉयलेटरी चीज़ों में बहुत सारे एलोवेरा का इस्तेमाल किए हो रहा है अभी के समय में। वहीं अगर अभी के समय में आप एलोवेरा अगर जेल का बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में इससे मिलते जुलते और भी जो प्रोडक्ट है उसका शुरुआत कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर एलोवेरा जेल अभी के समय अगर शुरुआत करना चाह रहे हैं तो किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो आपको चाहिए, या तो आप खुद का एलोवेरा का फार्मिंग करते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर जो आसपास के जो भी फार्मर्स हैं जो एलोवेरा का खेती करते हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। एक बार जब सारे पत्ते ट्रांसपोर्ट होकर आपके यूनिट पे आ गए, अगला प्रोसेस आता है उसको वॉश करने का, वॉशिंग यूनिट। वॉशिंग यूनिट ज़्यादा आप देखिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी है जो थोड़े पैसे है। तो शुरुआती दौर पे आप एक ड्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पानी भर के कुछ केमिकल को मिक्स करके पूरे पत्ते को अच्छे से मैनुअली धो सकते हैं, सो दैट उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कीटाणु अगर हो तो अच्छे से साफ हो जाए। साथ ही साथ अगर मिट्टी भी उसमें लगा हो तो पूरा का पूरा साफ हो जाए। अगला जो प्रोसेस आता है हमारा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट करने का। देखिए एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के लिए मैनुअली भी है, लेकिन वो थोड़ा समय लगता है। कुल मिला के मैं ऐसे कहूँ कि बहुत समय लग जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहला मशीन की जरूरत पड़ेगा, जिसको एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्टर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खासियत यह है कि जब आप पूरा जो पत्ते हैं उसको वॉश करके ऑलरेडी रखे हैं, तो इसमें जैसे गन्ने का जो मशीन होता है, एक साइड से गन्ना डाले, दूसरे साइड से जूस निकलता है, सेम टू सेम इसमें भी जब एक साइड से आप एलोवेरा का जो पत्ते आते हैं उसको डालेंगे तो दूसरे साइड से आपको जेल आता है और पत्ते नीचे या साइड में निकल जाते हैं। तो इस मशीन की कैपेसिटी की बात करें तो एवरेज 200 से 250 केजी के आसपास तक आपको एलोवेरा के पत्ते को जेल में एक्सट्रैक्ट कर सकता है 1 घंटे के अंदर। और इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए के आसपास तक एक मशीन का कॉस्ट होता है, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मशीन है। ठीक है, तो ये पहला मशीन है जो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब एक बार जब आपका एलोवेरा जो जेल है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब बाहर आ गया, तो उसको अब प्रोसेस करने की बारी है। एलोवेरा जेल को प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहला जो काम होता है उसको हीट किया जाता है। तो देखिए हीट करने में भी अलग से आप मशीन सेटअप करेंगे तो कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप जुगाड़ी तरीका से नॉर्मल भी आप उसको हीट करते हैं, जो घर में बर्तन होते हैं बड़े बड़े बर्तन के साथ भी हीट करते हैं, फिर भी चलेगा, क्योंकि हीटिंग जो टेम्परेचर है लगभग 70 से 90 डिग्री के आसपास तक हीट किया जाता है। तो हीट कर दे, उसमें जितने भी झाग बनेंगे आप उसको निकालते जाइए, और हीट करने के बाद उसको आप रख के ठंडा किया जाता है। ठंडा लगभग 3 से 5 डिग्री तक उसको पूरे ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दूसरा मशीन, एक तरह से बोले कूलर या रेफ्रिजरेटर चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो प्रोडक्ट को ठंडा करने के काम आएगा। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से रेफ्रिजरेटर के बारे में सोच सकते हैं। एक बार जब आपका जो एक्सट्रैक्टेड जेल है वो ठंडा हो गया, उसके बाद उसको मतलब आप हीट कर दिए, हीट करने के बाद ठंडा हो गया। ठंडा होने से पहले जब आप गर्म कर रहे थे, गर्म होने से पहले क्या होता है ना कि जब एक्सट्रैक्ट किया होता है उसमें कुछ हरे हरे कलर का जो पत्ते होते हैं वो रहते हैं, या थोड़े बहुत डस्ट है। डस्ट मतलब कोई कीट पतंग है या कोई लकड़ी अगर रह गया तो उसको निकाल के हीट किया जाता है, या फिर जो हीट करते समय जो झाग आते हैं वहाँ से जितने भी इम्प्योरिटीज़ है इसके अंदर, थोड़ा बहुत वेस्ट है, वो सब निकल के बाहर आ जाता है। जब कोल ठंडा करने के बाद जो आपका जेल बचा ये पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ से मेन प्रोसेस चालू होता है। यहाँ तक आप जेल बनाइए, जूस बनाइए, या फिर आप सोप बनाइए, कुछ भी बनाते हैं, प्रोसेस सेम है। इसके बाद प्रोसेस चेंज होता है। तो अगर आप जेल की बात करें तो ये तक करने के बाद इसमें कुछ कलर ऐड किए जाते हैं जेल के हिसाब से, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कि जो ज़्यादा समय तक जेल को अच्छा रखे, खराब होने से बचाए। कुछ विटामिन्स भी ऐड किए जाते हैं जो इसको और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। अब डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज पे कि कौन कौन से केमिकल्स वो लोग मिक्स करते हैं गरम करके ठंडा करने के बाद। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपका जेल तैयार हो गया,
जो अगला जो प्रोसेस आता है जेल को पैकिंग करने का, जेल पैकेजिंग मशीन बोल के भी आता है। तो देखिए आप जो जेल आप बेच रहे हैं मार्केट में, या तो 50 ml का होगा, 100 ml का हो सकता है, 150 हो, 200 हो, 250 हो, काफ़ी हो गया। तो इसके हिसाब से अगर बेसिक लेवल पे भी अगर मशीन के बारे में अगर आप सोचते हैं, जो जेल पैकिंग मशीन है या सैनिटाइजर पैकिंग मशीन, लिक्विड पैकिंग जो मशीन आता है छोटे छोटे, वैसे आप लेते हैं तो एवरेज 15,000 से लेके 50,000 तक भी ठीक ठाक मशीन मिल जाता है। इससे बड़े भी मशीन है, ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है। जो मैं बता रहा हूँ ये 20,000 के आसपास का मशीन है। ये पूरा का पूरा मैनुअल मशीन। आप अगर ऑटोमेटिक में जाएंगे, सेमी ऑटोमेटिक में जाएंगे तो कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मशीन के साथ आप पैकिंग कर लिए, पैकिंग करने के बाद उसको पूरा क्लोज करने के बाद वेट कर सकते हैं। वेटिंग मशीन की आपकी यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है आपकी ज़रूरत के अनुसार। अब एक लास्ट चीज़ है, जो पैकिंग मटेरियल आप यूज़ किए हैं, ये भी डिपेंड करता है क्वालिटी पे कि कितना पैसा आप लग रहा है। तो एवरेज अगर पैकिंग मटेरियल का शुरुआती दौर में भी बात करें तो एक छोटे से लेवल से भी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो लगभग 50,000 से 1 लाख तक आपका पैकिंग मटेरियल में खर्चा हो रहा है। प्लस एक्सट्रैक्टर मशीन चाहिए और फिलिंग मशीन चाहिए, 3 चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए, वेटिंग मशीन हो गया, एक ड्रम चाहिए वॉश करने के लिए, और हीटिंग इक्विपमेंट चाहिए। इन सब के बाद अगर आप टेस्टिंग के लिए भी थोड़ा सा एक यूनिट बनाते हैं तो टेस्टिंग के लिए भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए होता है कि जो जेल बन के निकल रहा है उसमें पीएच आप चेंज कर सके, चेक कर सके, इम्प्योरिटी चेक कर सके, उसके इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज है, उसका कंसंट्रेशन है, ये सारे चीज़ें आप चेक कर सके। तो आप ज़रूरत के मुताबिक जितना बड़ा आपका प्लांट है, जितना बड़े स्केल पे आप सेटअप कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं अपने परचेजिंग को। तो एक बार जब जेल आपका बन के रेडी हो गया तो उसके बाद आप जेल को रिटेल शॉप में बेचिए, होलसेल मार्केट को पकड़िए, होलसेल दुकानदार को टाइड अप करके उनके साथ संपर्क करके उनको सेल आउट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन में भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज को संपर्क कर सकते हैं। अगर होलसेल में बात करें तो इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया जैसे वेबसाइट को आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया का भी हेल्प ले सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस तरह के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनका भी हेल्प ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, ब्रांडिंग करने के लिए। तो एक प्रोसेस था जिसमें एलोवेरा जेल आप बना सकते हैं। बाकी थोड़े थोड़े और चेंजेस कर दिए, कुछ और मशीन आप रख लिए तो एलोवेरा जेल के साथ एलोवेरा का साबुन हो गया, क्रीम आते हैं, फेस वॉश आते हैं, एलोवेरा जूस आता है, ऐसे बहुत सारे एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो आप सेल आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत जानकारी मिला होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फंस रहे हैं एलोवेरा को लेकर, स्पेशली जहां पे उनको दिक्कत आ रही है, वो चाहें तो एलोवेरा से मिलते जुलते जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।